दक्षिण से जो भी काम होता है वो अच्छा होता है बुरा होता है? उन लोग ने कहा है बुरा काम होता है। दक्षिण की तरफ से राक्षसी मनोवृत्ति होती है, वो कहते हैं, हमने कहे, बराबर है ना। हमने तय किया कि हमारे भारत देश के अच्छे काम की शुरुआत जब हम करना चाहते हैं तो हिंदू धर्म को, उनके विचारधारों को तोड़ते ही हम हमारे काम की शुरुआत करेंगे, और उसी मकसद के हिसाब से हमने दक्षिण के ही लोगों को प्रतिनिधित्व करके बुलाया। अब यहाँ बुलाने का दूसरा भी एक कारण है, विषय पर मैं आऊंगा। 2 दफा हम केरला में गए, 2 दफा हम केरला में गए, और हमारे लक्ष्मण, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा करते, लेकिन उन्होंने एक बात रखी हमारे सामने कि भाई मेरा एक सपना है, इनका सपना मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक सपना है कि ऑल इंडिया लेवल पर हमें काम करना। हमने वो ध्यान में लिया और आज की ये कॉन्फ्रेंस हुई और अच्छी तरह से संपन्न हुई। यहाँ पर हर वक्त आने अलग अलग ढंग की बातें रखी। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको? हाँ। आ रहा है ना? यहाँ पर हर एक वक्ता ने बात रखी, वो ये बात रखी कि हमारे देश में फला फला चीज से, यानी ब्राह्मणिकल विचारधारा से, पूंजीपति विचारधारा से हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। समस्या के ऊपर आपने सभी ने बात रखी, और यहाँ पर 3 समस्या के ऊपर हमने बात रखी है आज के कॉन्फ्रेंस में। एक पहली बात रखी हम लोगों ने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। अब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, कोई तो शब्द चाहिए हमें। अब राष्ट्रीयकरण के पीछे सिर्फ शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे राजू ने बात रखी, हायर एजुकेशन में जो कुछ चल रहा है पॉलिसी की वजह से, सिस्टम की वजह से नहीं चलता है। पॉलिसी तय करती है सिस्टम कैसी हो, बराबर है ज्वाला? जो पॉलिसी तय हुई है इस देश के एजुकेशन पॉलिसी में, उसको सिस्टम काम कर रही है, और वो काम करते वक्त हमारे लोग, इस देश के लोग जो इस समस्या से पीड़ित है, वो क्या करते हैं? हायर एजुकेशन समस्या होगी तो सिर्फ हायर एजुकेशन के बारे में बोलेंगे, सिर्फ हायर एजुकेशन के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बोलेंगे। आगे के हायर एजुकेशन के बारे में बोलेंगे तो आंदोलन हो जाता है। बीए, बीकॉम, बीएससी का जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन के इस देश में क्या फायदा है? तीसरा आंदोलन होता है, भाई प्राइमरी एजुकेशन है वो कहां से कहां होना चाहिए। चौथा आंदोलन होता है सेकेंडरी स्कूल में क्या होना चाहिए। ये सब के पीछे और एक आंदोलन खड़ा होता है एजुकेशन के बारे में, वो क्या होता है? फ्रीशिप का आंदोलन होता है, स्कॉलरशिप का आंदोलन होता है, फेलोशिप का आंदोलन होता है। ऊपर से और निजीकरण की वजह से एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी आया है, शिक्षक भी कॉन्ट्रैक्ट में लगते हैं, उनका आंदोलन अलग होता है, फीस बढ़ती है, उनका आंदोलन अलग होता है। ये सारे आंदोलन करने के लिए यहाँ के पॉलिसी मेकर ने ये करके रखा है कि आप लोग इकट्ठा होके एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ खड़े न रहे। हम अलग अलग विषय के ऊपर खड़े रहते, ये सारे विषयों को जोड़ के हमें एजुकेशन पॉलिसी जो इस देश में जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ जंग करना है, संघर्ष करना है। और वो संघर्ष करने के टाइम उन्होंने जो बनाया है उसको तो पर्याय देना पड़ेगा हमें। हम क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ दिया है उनके खिलाफ सिर्फ संघर्ष करते, उनको पर्याय नहीं दे रहे, उपाय नहीं दे रहे। हम सोच रहे हैं इंडियन सोशल मूवमेंट के माध्यम से और आज के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमें इस देश में शिक्षा का निजीकरण खत्म हो और वो राष्ट्रीयकरण बने। अभी राष्ट्रीयकरण की व्याख्या के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई, थोड़ी बहुत, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हमने काम ही चालू किया इस विषय के ऊपर, इस पर मैं ज्यादा नहीं, लेकिन एक बात के ऊपर आपको गौर करना है कि एजुकेशन के बारे में जो पॉलिसी तय हुई है वो पॉलिसी को बदलने का काम हमें करना है। आप लोग तैयार हो? यस राजू? हाँ सर, बराबर है। अब दूसरी बात आती है, दूसरा हमने विषय लिया है कंत्राटी कामगार, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम। अब एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम के बारे में अगर सोचते हैं, यहाँ तो हमारे रिलायंस वाले ने बताया 25 साल पहले मेरे पिताजी भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे, 25 साल पहले भी थे, लेकिन जब न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी हमारे देश ने अपनाई,
90 के शतक में, बराबर है, 90 के दशक में वो पॉलिसी की वजह से हम मराठी में कहते हैं खाऊचा धोरण अपनाया, खाजगीकरण, उदारीकरण और जागतिकीकरण। अब जागतिकीकरण तो वर्षों से चलते आ रहा है, क्योंकि हम अगर इतिहास में झांकते हैं तो हमें समझ में आता है कि बुद्ध के बाद में हमारे देश के व्यापारी पूरे दुनिया में जाते थे, बराबर है ना, वो जाते थे। हम कहते हैं, क्यों कहते हैं कि ग्रीक वहां से यहाँ आए या ग्रीकों ने यहाँ से व्यापार उधर लेके गया, आदान प्रदान होता था, जागतिकीकरण उस वक्त भी था। अब उदारीकरण की बात है, उदारीकरण बोले तो क्या होना चाहिए भाई, दिल तो उदार होना चाहिए, मन उदार होना चाहिए। आज के उदारीकरण में नाम के लिए उदारीकरण है, लेकिन एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि उस पॉलिसी से जो बड़े पूंजीपति राष्ट्र है वो छोटे अविकसित राष्ट्रों के ऊपर राज करे। अब तीसरी बात ये आती है उसमें खाजगीकरण यानी निजीकरण। तो हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हमने आप सभी ने बातें रखी है। बाबा साहब बोलते हैं कि इस देश में इकोनॉमिकल पॉलिसी जो होनी चाहिए वो मिश्र अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। अब मिश्र अर्थव्यवस्था में क्या है, निजीकरण भी बताया है, लेकिन निजीकरण के बारे में बाबा साहब के विचारधारा यह है कि भाई इस देश की जो साधन संपत्ति है, जो कुदरती संपत्ति है, वो नैसर्गिक संपत्ति सरकार के कब्जे में होना चाहिए और उसमें से जो भी प्रोडक्ट होगा वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। उसमें जब कच्चा लोहा बनता है, लोहा बाहर आता है, तो पंखे के लिए ना वो बजाज को दे दे, लेकिन लोहा बनाने का काम किसके हाथ में होना चाहिए, सरकार के हाथ में होना चाहिए। यानी सरकारी उद्योग सरकार के हाथ में होना चाहिए, वो नैसर्गिक संपत्ति के। और ये मिश्र अर्थव्यवस्था की बात रखते हैं। जब हमारे देश में हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद, लोकतंत्र अपनाने के बाद यहाँ पर जिनके हाथों में पॉलिटिकल पावर गई, वो कैसे पावर गई, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, आप सभी जानते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, वो ये है, जमीन के बारे में आप सभी को ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, आंदोलन में बात रखेंगे हम ज्वाला, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर आपने सभी ने बातें रखी। हमें अभी क्या करना है, एक बाजू से हमें समस्या के ऊपर, ये जो समस्या है इस पर हमें संघर्ष करना है। एक बाजू से इस समस्या पर संघर्ष करना, और यह संघर्ष ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के पॉलिसी में किसी भी हालत में इसके खिलाफ जो हम उपाय बताएंगे वो अपनाएंगे। अब बात ये आती है कि लोकतंत्र में, संसदीय लोकशाही में, तो लोकतंत्र में संसद को अधिकार दिए कानून बनाने के उनको अधिकार दिए। हमारे मित्रों ने कहा हमको पावर में जाना चाहिए, सत्ता में जाना चाहिए, लेकिन आज के देश में हम देखते हैं कि इस देश में कौन सी विचारधारा सत्ता में है, और वो विचारधारा को ध्यान में रखना है। कोई भी आंदोलन खड़ा होता है सिर्फ समस्या पे खड़ा नहीं होता है, कोई भी आंदोलन समस्या पर खड़ा नहीं होता है, एक विचारधारा पे खड़े होती है। और वो इस विचारधारा की बात जब हम करते हैं तो हमारे देश में सबसे बड़ी आज के पॉलिटिकल हो या सोशल हो, यहाँ पर विचारधारा एक पहली चल रही है, वो जात और धर्म को लेके चल रहे, बराबर है। नाम लेना पड़ेगा, कौन कर रहे ज्वाला, लेना पड़ेगा क्या, हम सभी जानते हैं जात और धर्म पर इस देश में सामाजिक और राजनीतिक काम कौन कर रहा है। दूसरा, एक बुर्खा लिया है मुंह पे, जो बुर्खा ऐसा है निधर्मीकरण की बात करता है, वो बुर्खा बता सिर्फ निधर्म की बात करता है, लेकिन वो भी धर्मवादी है, क्योंकि उन्होंने भी इस देश में दो प्रमुख धर्मों में झगड़ा लगाने का संघर्ष क्या काम किया। अब तीसरी बात है विचारधारा। आज ये तीन विचारधारा हमारे देश में राजनैतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। अब तीसरी विचारधारा है, मेरे मित्र ने गाना गाया, आखिर में बोला लाल सलाम लाल सलाम। और ये तीसरी विचारधारा है जो मार्क्स का नाम लेती है, माओ का नाम लेती है, लोकतंत्र की बात नहीं करती है। ये तीनों विचारधारा हमारे देश में लोकतंत्र के बारे में, चुनाव कैसे जीता जाए, इस पर काम करती है। तो हमें इस देश में किस विचारधारा पर काम करना है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये तीन विचारधारा को अगर हमें खत्म करना है तो इस देश में 1950 में हमारे देश ने जो संविधान अपनाया है, एक नई विचारधारा इस देश को
संविधान ने प्रदान की। अब मैं बोल रहा हूं, संविधान की विचारधारा पे हमें काम करना है, हमारे देश में नहीं होता है। इसका कारण मैं बताना चाहता हूं मित्रों, यहाँ पर हिंदू 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 हम बार बार बोलते हैं, बराबर है ना। हमारे संविधान में कहां पर हिंदुस्तान शब्द लिखा है? लिखा है, लेकिन ये तीनों विचारधारा के नेता, आप गौर करो, तीनों विचारधारा के नेता इस देश को भारत बोलते नहीं, हिंदुस्तान ही बोलते। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? नहीं। और हम उनके शब्द लेके लोगों में जाते हैं। अब ये शब्द बार बार यहाँ पर चर्चा हुई, राजू ने भी कहा कि दलित शब्द के बारे में हमें डिबेट नहीं करना है, लेकिन हम संविधान की विचारधारा लेके चलना चाहते हैं। तो संविधान में दलित शब्द है क्या? तो हमें कौन सा शब्द यूज करना पड़ेगा? दलित बोले तो हमारे देश में एक पक्की मेंटेलिटी हुई, एक मानसिकता हुई है। दलित बोले तो अछूत पूर्वाश्रम के आज के एससी शेड्यूल कास्ट, बराबर है। तो हमें शेड्यूल कास्ट शब्द यूज करना पड़ेगा, अनुसूचित जाति शब्द यूज करना पड़ेगा। ये शब्द दलित शब्द उन्होंने दिया है। अब आदिवासी शब्द जो है वो भी हमारे संविधान में नहीं, लेकिन ये तीन विचारधारा के लोगों ने आदिवासी शब्द को बरकरार किया है, बराबर है ना। तो ये विचारधारा संविधान पर किस तरह से आक्रमण करती है? ओबीसी शब्द संविधान में है क्या? नहीं है, वो बैकवर्ड क्लास शब्द लिखा है, बराबर है ना, फिर भी वो वही यूज करते हैं। ऐसे ही सारी बातें हैं कि हमारे संविधान ने जो जो हमें अधिकार दिया है, हमारे संविधान ने इस देश का लोकतंत्र कैसे चलाया जाए, इसके बारे में हमारे संविधान ने बताया है। हमारे